राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का मूल्यांकन करो, भारत जैसे देश में एक राष्ट्रभाषा का होना कहाँ तक उचित है? विचार व्यक्त करो। 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। कई बार लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही मान लेते हैं, जबकि संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। महात्मा गांधी ने बोला था कि जैसे ब्रिटेन में इंग्लिश बोली जाती है और सारे कामकाज भी उसी भाषा में होते हैं, वैसे ही हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी का ये सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है। मातृभाषा का अर्थ है वो पहली भाषा जिसे बच्चा जन्म लेने के बाद सीखता है। मातृभाषा हमारे अंदर 3 विचारों को अंकुरित करती है: परंपराओं को, इतिहास को और सांस्कृतिक मूल्यों को। भारत में हिंदी करोड़ों लोगों की मातृभाषा तो है, लेकिन अभी इसकी मौजूदा स्थिति मात्र एक भाषा के रूप में है। भारत का निर्माण किसी एक भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है। इसकी संस्कृति व इतिहास को अनेक भाषाओं ने मिलकर रचा है। जैसे कि भक्ति आंदोलन दक्षिण में तमिल संतों से शुरू होता है और वह मराठी, अवधी, ब्रज, हिंदी, पंजाबी, असमिया, बंगाली तक पहुंचकर एक विराट साहित्य की रचना करता है। यदि हम इतिहास के पन्ने पलटकर यूरोप का पुराना मैप देखें तो 40 से ज्यादा देश थे यूरोप में, जो अनेकता में एकता बनाकर रह सकते थे, पर ये इसी भाषाई आधार पर खंडित हो गए। क्या आप चाहेंगे कि भारत के साथ भी ऐसा ही हो? कुछ आंकड़ों के मुताबिक जनगणना 2011 में 7% लोग तेलुगु भाषी, 6% तमिल भाषी, 4% कन्नड़ भाषी, लेकिन हिंदी 44% से भी अधिक लोगों की भाषा है। यानी 53 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। 14 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए हिंदी भाषी लोगों का कर्तव्य है कि बाकी भाषाओं को भी सम्मान दें, वरना हम इसी तरह टुकड़ों में बढ़ते चले जाएंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषाई आधार के नाम पर। कवि केदारनाथ सिंह जी अपनी एक कविता में लिखते हैं कि आखिर में हमें जड़ों की तरफ ही लौटना पड़ता है। अब प्रश्न ये आता है कि भारत में एक राष्ट्रभाषा का होना कहाँ तक उचित है? तुम्हारी भाषा छोटी, मेरी भाषा बड़ी, यही वाक्य भाषा विवाद की जड़ है। हर भाषा के तार उसकी संस्कृति व इतिहास से जुड़ते हैं। जब हम किसी भाषा को छोटा कहते हैं तो हम उससे जुड़ी संस्कृति को भी छोटा कहते हैं। जैसे कि यदि कोई हिंदी अवधी को छोटा कहता है तो उसके छींटे तुलसीदास, दिनकर, महादेवी वर्मा में भी पड़ते हैं। उसी तरह यदि आप एक नोट या रुपया उठाकर देखें तो उसमें कितनी ही भाषाएं लिखी होती हैं। इसलिए संविधान में उल्लिखित सभी 22 भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा हैं। आचार्य विनोबा भावे भी कहते हैं, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब ये हमें खुद समझना होगा कि हिंदी भाषा को हम मातृभाषा माने या मात्र एक भाषा।